दुनिया अभी एक बहुत एक्साइटिंग स्टेज पर है। The access to information has never been easier. And you won't believe he made like $15,000 per month का business from that. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई ने पूरी दुनिया का निज़ाम बदल के रख दिया है एंड पाकिस्तान इज नो डिफरेंट। दिस इज द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन टू यू कि ये चल क्या रहा है, एआई से हमारी लाइफ कैसे बदलेगी एंड हमारे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। फॉर दिस मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ऑन एंड ऑफ स्क्रीन इंटरव्यूज किए। कुछ क्लिप्स I'm gonna share with you as well to understand this huge change and to see कि मैं और आप क्या कर सकते हैं to stay ahead and be successful. जब AI स्टार्ट है इनिशियल फेज में, तो अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फ्यूचर में जाके we will have the first mover advantage. AI सबसे आसान लफ्जों में ऐसी टेक्नोलॉजी है that gives machines the ability to learn, to reason and to perform tasks जो पहले इंसान किया करते थे। इसमें वो हमारी लैंग्वेज को पहचानता है, समझता है एंड कॉम्प्लेक्स डाटा को एनालाइज करके विदाउट एनी ऑफ आवर हेल्प खुद डिसीजंस बनाए। एंड ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बेहतर हो रही है। अगर आप सिर्फ ChatGPT 1 को ChatGPT 5 से कंपेयर ही कर लो तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन टाइम में इन दोनों में सिर्फ 3 साल का फर्क था। Things are advancing at an unprecedented rate. वो एक बात होती थी ना कि यार रोज एक नई चीज आ रही है, that's actually true now. It's just like a one prompt away. एंड कंपेयर टू एनी अदर टेक्नोलॉजी एआई हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल रहा है। द वे वी थिंक, द वे वी डू आवर वर्क। एडमिट करें आप ChatGPT को लाइफ में हर चीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड सिर्फ आप नहीं हो। अकॉर्डिंग टू अ डेलॉयट ट्रस्ट इन एआई स्टडी 48% ऑफ पीपल एडमिट कि वो एआई की जजमेंट्स अपनी जजमेंट से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वेल लेट्स आस्क आवर एक्सपर्ट्स। एआई एज अ होल इट्स चेंजिंग द वे हम चीजें किस तरह करते हैं, द वे वी थिंक, द वे वी लर्न। तो व्हाट डू यू थिंक क्या चेंजेस ला रहा है इन पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस? लाइक इफ वी वर टॉकिंग अबाउट जेन अल्फा जो अभी 15 से छोटे हैं एंड देन देयर इज पीपल जिन्होंने इंटरनेट के साथ एजुकेशन स्टार्ट की थी बट नाउ दे हैव एआई एंड देन देयर ग्रेजुएट्स, देन देयर पीपल वर्किंग। फिर द प्रॉब्लम with parents, managers, teachers जो जिनके लिए बहुत new technology but then everybody below them is using it. How is it changing the way we do things? The age that we live in right now, ठीक है, आपके पास जो स्पीड से आप अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हो, the people who have been using it like how you mentioned Gen Alpha, they're probably using it in their assignments, during their coursework, for preparing for exams and research. हमें एक चीज़ करने में जो मतलब हफ्ता लग जाता था वो अब उनको घंटा लगता है। दे हैव मोर टाइम नाउ। एंटरप्रेन्योरशिप का जो एवेन्यू है ना वो बहुत एक खुल जाएगा, ठीक है। पीपल विल हैव टाइम, पीपल विल हैव इंफॉर्मेशन, पीपल कैन देन ऑल्सो डू अ बैक एंड फोर्थ विद एआई टू लाइक ब्रेनस्टॉर्म कि यार ये मेरा आइडिया ठीक है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, मैं इस चीज़ को कैसे कैप्चर करूँ, इस मार्केट में कैसे टैप इन करूँ। दीज आर द थिंग्स जो आपको बहुत मतलब इंडस्ट्री लीडर्स जिनके पास एक कितने सालों का एक्सपीरियंस है, जो अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं, उनके साथ आपको मेंटरशिप करके ये चीज़ें मिलती हैं। एंड एआई के अराउंड एक बहुत बड़ी डिबेट ये भी है कि इसकी वजह से हमने सोचना छोड़ दिया है। अगर हम AI यूज कर रहे हैं अपनी असाइनमेंट्स के अंदर या अपने होमवर्क के अंदर या अपने टास्क के अंदर, तो मतलब ये हमें एट सम पॉइंट और अनदर हमें जो है ना वो मेंटली पैरालाइज कर रहा है बिकॉज हमने खुद से सोचना छोड़ दिया है। People use it as a crutch as well. टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। जिधर एट फर्स्ट ग्लांस आपको ये लग रहा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है इट्स करेक्ट एंड एक्यूरेट, लेकिन जेन एआई का एक मसला है, वो हेलुसिनेट करता है। मतलब एनी इंफॉर्मेशन इट गिव्स यू लग रहा होगा कि इट्स कॉन्फिडेंट एंड करेक्ट बट इट्स एक्चुअली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, नॉट सपोर्टेड बाय रियल डाटा। एंड इस चीज को समझने के लिए वी नीड एजुकेशन। इस्लामाबाद के 40 मॉडल स्कूल्स हैं, उनके अंदर हम करिकुलम रोल आउट कर रहे हैं and then from grade 1 to grade 12 we'll basically roll out the curriculum of AI and entrepreneurship. इतने लार्ज स्केल पे इतना बड़ा चेंज लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस लाएं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना सिर्फ आसान हो बल्कि ठीक तरीके से हो। एंड हमारा मुल्क ये कर रहा है। Ministry of IT under the leadership of Shahzad Fatma Fauj, our IT minister. So एक policy basically launch हुई है, like an official launch of policy, like a national AI policy for Pakistan 2025. Basically it's like very complete document, like it's more like 30 to 40 pages. Like it's basically an AI policy which is launched last month. It's very recent. पाकिस्तान की फर्स्ट नेशनल एआई पॉलिसी जुलाई 20th 2025 को अप्रूव हुई। इट इज़ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, बट इसके मेन पॉइंट्स इंक्लूड 1 million people being trained in AI by 2030. That's huge.
एक नेशनल AI फंड भी बन रहा है which will be a dedicated fund to support research, development and commercialization. Centers of excellence बनेंगे across major cities जिसमें ये सब होगा. एंड एजुकेशन साइड पर 3000 scholarships and 20,000 paid internships दी जाएंगी to promote skill development, particularly for women and persons with disabilities. This is a huge step and हमारे leaders can see कि AI is the future. But AI का एक बहुत बड़ा problem भी है and that is fake and incorrect information. ये पहले भी था लेकिन अब AI की वजह से एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो डिसाइफर कर सके कि ये information real है या fake. जैसे रिसेंटली इन द पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी जिधर आर DG ISPR एडमिटेड कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट्स हैव बीन शॉट डाउन. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ना देखने में इट लुक्स कम्प्लीटली रियल बट इट्स नॉट. अब ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन हमारी नेशनल AI पॉलिसी में एथिकल AI यूज़ के गेट भी रेगुलेशंस हैं like cyber security protocols and transparency. You might have seen के कुछ वीडियोस में लिखा आता है generated by AI. कुछ मुल्कों में by law आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है. Hopefully पाकिस्तान में भी जल्दी आ जाएगा. Considering ये सब problems about this technology, AI का यूज़ करना तो दूर की बात, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने में भी ना काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है. जब पाकिस्तान में बिजली आई थी तो हमारे मौलवी साहब ने फतवा जारी कर दिया था कि ये तो मतलब अल्लाह ने अगर रात अंधेरा किया तो हम कौन होते हैं इसमें रोशनी करने वाले. अब देखिए अब बिजली के बगैर आप लोग 10 मिनट भी इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ में अगर आपकी हर चीज रुक जाती है. उन लोगों के लिए जो ओवरवेल्म हो रहे हैं विद ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजी कि हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी, हमारी जॉब्स चली जाएंगी. जब से इंसान इस दुनिया में आया है हम चीज़ें बदलते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं. We keep coming up with new ideas and every single time it felt like कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी. Maybe हमें वो mindset change करने की ज़रूरत है. So I was saying कि humans ने जितना टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, जितनी नई चीज़ें दरियाफ्त की हैं, सब कुछ हुआ है, उसका मेन मकसद यही था कि जितने मैनुअल काम हैं वो आप ख़त्म कर दो. ठीक है, घोड़े ख़त्म हुए तो गाड़ियाँ आई. उस टाइम पे लोगों ने क्या यही कहा होगा कि यार क्या तुम लोग पागल हो, ये हम ये घोड़ों को रिप्लेस करेंगे. ठीक है, कर गए. क्रिप्टो में एक एग्जांपल ले लें, मतलब जब बिटकॉइन वाज इन पेनीज तो कोई लेता है, जब बिटकॉइन 30,000 40,000 पहुंचा सब लोग ले रहे हैं. एंड अब मैं चाहूँ या नहीं AI तो आ गया है. आई कैन ईदर चूज टू इग्नोर इट, उसको समझने की कोशिश ना करूँ, सीखूँ नहीं एंड सबसे पीछे रह जाऊँ, और एक्सेप्ट कर लूँ. एंड जो पूरी दुनिया इतनी आराम से कर रही है मे बी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो आज स्टार्टिंग टुडे ऐसा क्या मैं करूँ कि मैं AI की फील्ड में सक्सेसफुल हो सकती हूँ एंड हाउ कैन आई मेक श्योर कि मैं AI से रिप्लेस ना हो जाऊँ. अगर हम बात करें इस्लामाबाद के अंदर, so there is basically a public transport system, green buses. So basically there's a guy in Pakistan, he made an app called Safar. So Safar के अंदर basically it's a free app. It's powered by the AI. It's a very young kid and very passionate. So उसने ये ऐप बिल्ड किया है फॉर पीपल कि आप देखें कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे से स्टेशन कितनी दूर है जहाँ से वो मेट्रो आएगी और उसका फेयर कितना है. उसमें बेसिकली यू कैन ऐड कि मैंने यहाँ से यहाँ जाना है एंड वो आपको बता देगी कि इसके लिए आपको 2 बसेस चेंज करनी पड़ेंगी, इतना आपका टोटल फेयर लगेगा और इतने किलोमीटर बाय इतने टाइम बाद ये बस यहाँ पे आती है. बेसिकली यू लेवरेज AI, उसका सारा डेटा AI से फीड किया. हर एक्सपर्ट जिससे मैंने बात की वो एक ही बात कह रहे थे, AI आपकी जॉब नहीं लेगा लेकिन ऐसा शख्स जिसको AI आता हो वो ज़रूर ले लेगा. एंड यू नो व्हाट द फनीएस्ट थिंग इज, कंपेयर टू एनी अदर टेक्नोलॉजी AI को सीखना सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि AI खुद आपको सिखाता है. द मेन पर्पज ऑफ AI इज कि आपकी लाइफ आसान हो, आपका वक्त कम इस्तेमाल हो. तो अगर आप AI नहीं सीख रहे ना तो आप अपनी लाइफ एक्चुअली मुश्किल कर रहे हो. एंड ये बेस्ट टाइम है टू गेट इनटू दिस. एक्चुअली पूरी दुनिया ही इसमें हेविली इन्वेस्ट कर रही है. एंड द सीक्रेट इज आपको कुछ भी नहीं करना. गो एस्क ChatGPT राइट नाउ कि AI क्या होता है, आजकल कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, उनका क्या यूज है, एंड दैट्स इट. मार्केटिंग की डोमेन में अगर बात करें, ब्रांड्स लाइक Trumble और Trumble ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है इन द मार्केटिंग, मीम मार्केटिंग वाली फील्ड के अंदर. तो हम देखें तो उनकी मार्केटिंग बहुत स्टैंड आउट करती है. अगर आपको एक शूट करना है तो यू जस्ट हैव टू, आपको एक मॉडल हायर करनी पड़ती थी, यू नीड अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, उसके बाद आपको प्रॉपर सेट चाहिए होता था. बट नाउ इट्स जस्ट अ प्रॉम्प्ट अवे. अब फिलिप्स ने अपने ऑफिशियल पेज पे फिलिप्स ने एक एड लॉन्च किया, इट्स बेसिकली AI क्रिएटेड, बट वो बहुत अजीब सा था. मतलब पता चलता है कि वो बहुत, यू कैन से दैट इतनी बड़ी कंपनी से आप इतनी चीप ग्राफिक्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लाइक इन HR एंड यू हैव अ प्रॉब्लम, एक मसला है, आपने वो सॉल्व करना है,
एंड ऑफ द शेल्फ कुछ भी नहीं है, कोई Yeah. टूल एग्जिस्ट नहीं करता, बड़ी ही आपकी कोई बहुत यूनिक सी एक प्रॉब्लम है. पीपल लाइक दीज हु नो लिटिल अबाउट AI, व्हाट दे गोना डू, दे गोना गो टू दीज टूल्स एंड मेक समथिंग फॉर देमसेल्व्स. टीम के साथ इंटरनली बात करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और इंटरनल टूल का सेटअप हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व. एवरी सिंगल फील्ड इन द वर्ल्ड उसमें किसी ना किसी तरह AI इनकॉर्पोरेट हो रहा है. आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हो जो आपके इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है, जैसे देयर इज नो एक्यूरेट प्लानर कि दिन में आपके पास जितना टाइम है हाउ डू यू यूज इट, और आपकी यूनिवर्सिटी में मे बी देयर इज नो पोर्टल जिसमें हर स्टूडेंट की पब्लिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए सो यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर, और देयर इज सो मच. एनी प्रॉब्लम यू कैन थिंक ऑफ AI उसको सॉल्व कर सकता है. जो चीज़ें आप कल नहीं कर सकते वो आज आप बहुत आराम से कर सकते हो. आप लिंक्डइन खोलो तो रोज कोई ना कोई न्यू .ai कंपनी बन रही होती है पाकिस्तान में. These are real people solving real problems, creating real jobs. But then it begs the question कि इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं तो शायद मैं इस फील्ड में लेट हो गई हूँ एंड मैं कुछ भी नहीं कर सकती. I read somewhere on Twitter, there was a student like 21 years old. What he did कि उसने एक जिसका आपने देखा होगा कि thumbnails में मोस्टली होता है कि आप you are standing and you know आपके पिक्चर के पीछे एक टेक्स्ट लिखा आता है. बेसिकली इट्स बेसिकली योर पिक्चर की जो लेयर है वहाँ के पीछे टेक्स्ट होता है. उसने कर दिया कि पिक्चर बिहाइंड माय टेक्स्ट.com, ठीक है. एंड बेसिकली उसने एक AI टूल ओपन एपीआई यूज की कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आपको पिक्चर के ऑटोमेटिकली बैक साइड पे चला जाएगा. एंड यू वोंट बिलीव ही मेड लाइक $15,000 per month का बिजनेस फ्रॉम दैट. GPT, उर्दू AI, इसको समथिंग लाइक दैट, कि आपके जो ये आम आदमी है ये भी यूज़ कर सके चैट GPT. वो यूज़ करें, वो सिखाएं ये कैसे काम करता है. थोड़ा सा एक जेन एक्सपैंड करने वाली जो चीज़ होती है कि योर इमेजिनेशन इज़ द लिमिट नाउ. Yes, imagination is the only limit now. आप आज इन योर रूम ऑन योर लैपटॉप कुछ भी कर सकते हो. दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली हमारे मुल्क में. उनके बारे में सोचो, कम अप विद प्रॉब्लम्स जिनके लिए आप पैशनेट हो एंड कमेंट देम डाउन बिलो. आई वुड लव टू सी कि आप कैसे सोच रहे हो. The entire community that we've built at Minoctopus is full of very talented people. You guys are all geniuses. Maybe हम सब मिलके पाकिस्तान के real problems को solve कर सकते हैं. Until next time, stay safe and keep learning, guys.